तो प्रवेश चौधरी जी हमारे साथ वीएचपी के प्रवक्ता है, उनका रुख कर लेते हैं। प्रवेश चौधरी जी, मतलब ये क्या एक लहर सी उठ गई है जिससे देखो या तो हिंदू धर्म पर प्रहार कर रहा है, धोखा बता रहा है और अब तो सनातन धर्म को मिटाने की बात हो रही है। ऐसा है रुमाना जी, सनातन को तो वो भी मिटा नहीं पाए जो आक्रांता बनकर इस देश में आए और शासक हो गए। वर्षों प्रयास किया उन्होंने, सदियों लग गई, लेकिन ये सनातन समाप्त नहीं हुआ। इसलिए सनातन समाप्त नहीं हुआ क्योंकि इस्लाम आया तो इस्लाम का भी हमने अपने हिसाब से उसको परिवर्तित कर दिया। इसलिए इस्लाम में भी हमारे यहाँ अवध में महिला कहती है कि अल्लाह मियाँ भौजी को दियो कन्हैया जैसो लाल। तो हमारे यहाँ पर कोई इस्लाम मुसलमान तो बन गया, लेकिन वो सनातन के तत्व को लेकर गया, वो एकम सद विपरा बहुधा वदंती के तत्व को लेकर गया, वो सर्वे भवंतु सुखिना के तत्व को लेकर गया। ये नवल किशोर भाई तो प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी दिल्ली में, पढ़ाते हैं। अरे भाई, ये हिंदू सनातन धर्म को समाप्त करने में आप स्वयं समाप्त हो जाएंगे, पर यह समाप्त होने वाला नहीं है। उनके शब्द और भाषा देखिए, वो कहते हैं सनातन को अंत करना। अरे भैया, कैसे अंत कर पाएंगे? जो निरंतर चलता आ रहा है, जो नूतन है, वही तो सनातन है। इसलिए हम कहते हैं कि संस्कृति अपनी एक चिरंतर, खून रगों में हिंदू है। अरे विराट सागर समाज अपना, हम सब इसके बिंदु है। हमारे यहाँ हो सकता है तमाम कुरीतियाँ होंगी नवल जी, तमाम दिक्कतें होंगी, हम बैठेंगे, हम चर्चा करेंगे और विचार और विमर्श से उनको समाप्त करेंगे। लेकिन ये कह दें कि हम सनातन का अंत करेंगे, अरे वो आक्रांता अंत नहीं कर पाए तो आप जैसे टटपुंजिए कहां से उसको अंत कर पाएंगे? भाषा का थोड़ा ख्याल रखिएगा। मैं सभी से कहूंगी कि भाषा थोड़ी, यहाँ पर आप नेशनल चैनल पर हैं, लेकिन ये मुद्दा बेहद गंभीर है और इसको हम उसी तरीके से देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। शिवम त्यागी, ये मतलब इस तरीके का बयान ये किसी एजेंडा प्रोपेगेंडा के तहत भी अगर दिया जा रहा है तो भी तो मतलब ये करोड़ों लोगों की आस्था पर चोट नहीं। और जबकि उदयनिधि की मां को खुद हम अक्सर देखते हैं, वो मंदिरों में जाती हैं, पूजा अर्चना करती हैं, दर्शन करती हैं भगवान के। स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने कहा कि सनातन धर्म मलेरिया डेंगू की तरह है और इसे जड़ से समाप्त करना पड़ेगा। ईसा से 359 ईस्वी पूर्व जो है इस देश में सिकंदर आया था। उसने इस देश के लोगों पर, सनातन पर खूब चोट की, लोगों को मारा काटा। फिर दायरुस आया ईसा से 539 ईस्वी पूर्व में, उसने आया, मारा काटा। 1100 ईस्वी के आसपास जो है इस देश में मोहम्मद गौरी आया, उसने इस देश में लोगों को मारा काटा, महिलाओं को बेचा और जो कर सकता था किया। उसके बाद मुगल आए, मुगलों ने हमारी संस्कृति को तोड़ा, लोगों को मारा काटा, मंदिर तोड़े, सब कुछ बर्बाद करने की कोशिश की। और उसके बाद अंग्रेज आए। अगर मैं 500 ईसा से 500 साल पूर्व की बात करूं और आज हम 2023 में हैं, तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम गुलामी की भी बात करें तो 1000 साल हमने झेली। बावजूद उसके इस देश में या फिर दुनिया में सनातन को कोई मिटा नहीं पाया आज तक। एक आदमी आज कहता है, जो एक राज्य के मुखिया का यानी कि मुख्यमंत्री का बेटा है, कि सनातन को जड़ से खत्म करने की आवश्यकता है। अर्थात सनातन को आप सिर्फ एक ही तरीके से खत्म कर सकते हैं जड़ से, कि जब तक सनातन में पैदा होने वाले आखिरी बच्चे को जान से ना मार दें। अर्थात नवल किशोर यहां पर जो बैठे हैं, चाहे वो हो, चाहे मैं हूं, चाहे कोई भी हो, जब तक एक भी बच्चा है और वो हिंदुओं में है तो वो तो सनातनी रहेगा। एक आदमी वहां पर बैठकर जेनोसाइड की कॉल दे रहा है, कह रहा है कि जड़ से खत्म करना है, यानी कि दुनिया में और हिंदुस्तान में जड़ से खत्म सनातन को करना है, यानी कि एक एक बच्चे को मार देना है। और उस पर यहां पर आरजेडी के प्रवक्ता अगर है तो मगर है, मगर है तो अगर है, नहीं ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं बीजेपी है, नहीं कांग्रेस है। ये बीजेपी कांग्रेस नहीं है, इसमें सनातनी आप भी होंगे ना, पता नहीं कैसे हैं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि इसको जड़ से खत्म करना है। क्यों परेशान हो? जिसको लोग नहीं कर पाए, जिसको गौरी नहीं कर पाया, जिसको मुगल नहीं कर पाए, जिसको अंग्रेज नहीं कर पाए, उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं, जड़ से खत्म, यानी कि साफ। लेकिन इनके पॉलिटिकल कंपल्शंस ऐसे हैं कि आज कांग्रेस जो है उनका प्रवक्ता पैनल में भी दिखाई नहीं दे रहा। और अब आज के परिप्रेक्ष्य में आते हैं, ये देखिए ना क्या हाल है।
आप कह दीजिए अरे भगवा शिवम आतंकवाद। त्यागी, बीच में मत कंपल्सन बोलिए, किसका नवल है किशोर उसको जी। पता है मैं आपके आपको। बीच में नहीं बोला, प्लीज रिक्वेस्ट है अरे आपको किशोर जी, पता बीच है, में मत बोलिए, मैं नहीं आपका तो नवल प्लीज, किशोर ये विषय जी, बड़ा तो- सेंसिटिव है। देखिए आप नहीं, इस नहीं, तरह सुनिए, ये विषय इतना बड़ा भड़काऊ sensitive है, मैं बात कर आपके रहे बीच हैं। में अरे नहीं नवल चिल्लाना किशोर जी, चाहता। आप सुनिए नहीं, तो आप पहले बताइए, इतना भड़काऊ भड़काऊ बयान कौन किसने है? दिया बीच में है, नहीं इस चिल्लाना। तरह का नवल किशोर जी, आपत्तिजनक सुनिए। बयान इतना किसने दिया, आप भी भड़काते जानिए। नवल एक किशोर जी, सेकंड, सुनिए। शिवम त्यागी, एक मिनट। नवल किशोर जी प्लीज, मैं बस आप एक- शांत रहिए। शिवम जी जल्दी आप प्लीज। मैं बस यही कहना चाहता हूँ अरे नवल अभी किशोर जी, भड़का आपको रहे फिक्र हैं। हो या ना हो, मुझे अपने बच्चों और आपके बच्चों यानी है। कि अपने भतीजों की मैं फिक्र एक है। और comment सुनिए और अंत ले में मैं लूं। कहना ठीक है, चाहता मैं हूँ, आती हूं। भगवा आतंकवाद आप कहेंगे, रामचरितमानस का अपमान आप करेंगे, गाली आप देंगे, हिंदू वही धर्म तो सवाल कहेंगे है ना तो कोई कि धर्म आखिर ही इस नहीं तरह है, की तो जो बुराई है। बयानबाजी बार-बार आ रही और आज है, यहाँ पर आप उसका इस तरह की मकसद क्या बातों को है? डिफेंड ठीक भी है। कर रहे हैं। मेरे साथ मणिपुर दो में और क्या हो रहा मेहमान हैं। था? नवल किशोर जी एक सेकंड रुके। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।